Hello everyone, welcome to Clipboard Education. Today we will discuss chapter 5. The name of the chapter is Coal and Petroleum. So let's start. The first slide we have. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be classified in two kinds. So we can classify the natural resources available around us in our Mother Earth. So we can have two categories of the natural resources. First is inexhaustible and second is exhaustible. प्राकृतिक जो स्रोत हैं, हमारे जो संसाधन है प्राकृतिक, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। इनएग्जॉस्टिबल कभी ख़त्म ना होने वाले और एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाएं। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में अवेलेबल है और जल्दी खर्च नहीं होते। आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। आप कितना भी उनको यूज करो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे उदाहरण क्या है, सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे यदि हम वनों को काटेंगे। वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव हैं उनकी यदि जीवन को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स, यदि हम अपने जो भी हमारे जो जितने भी मिनरल्स हैं उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो उनकी भी वो भी लिमिटेड कैपेसिटी में हमारे यहाँ अवेलेबल हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर लिमिटेड इन क्वान्टिटी। सो वी हैव टू मेक गुड यूज ऑफ देम एंड कंजर्व देम फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। आगे देखते हैं कि कोल क्या होता है। कोयला मेनली कार्बन होता है। कार्बनाइजेशन क्या है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। कार्बनाइजेशन है क्या कि धीरे धीरे जो भी मृत जो जीव वनस्पतियाँ हैं उनका कोयले में उनको कन्वर्ट होना कार्बनाइजेशन होता है। कोयला क्या है, कार्बन है। सिंस इट वॉज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मरे हुए मृत जो जीव हैं उनसे ही तो बनता है। उन्हीं की बॉडी जब डिकम्पोज होती है, कन्वर्ट होती है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो पेट्रोल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम होता है, उनमें अपना रूपांतरित हो जाता है और उसी का एक फॉर्म होता है कोयला। तो इसलिए क्योंकि यह जीवों के मृत अंशों से बनता है इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट ऑन पेज नंबर 2 वी हैव कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। कोयले से बनता क्या क्या है, कोक बनता है। क्या क्या यूज है, क्या क्या इसकी वेराइटीज़ हो सकती हैं। कोल तार, इट्स आल्सो अ सब प्रोडक्ट ऑफ कोल गैस। जब कोयले को तोड़ा जाता है तब कोल गैस भी बनती है। कोक क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि कोक जानिए आप होता क्या है। कोक इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक बिल्कुल प्योर फॉर्म कार्बन होता है और कोक जो होता है उसका हम स्टील एंड जो भी मेटल्स की जो इंडस्ट्री होती है उनमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कोक का। और नॉन कोकिंग कोल होता है उसका हम बिजली उत्पादन में थर्मल पावर प्लांट्स में प्रयोग करते हैं। तो कोक जो होता है इट्स अ वेरी टफ फोरस ब्लैक सब्सटेंस, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मिनरल्स। कोलतार क्या होता है, कोलतार तो आप डामर कहते हो। कोलतार जो जिससे सड़क बनाई जाती है, इट्स अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 सब्सटेंस। एक क्वेश्चन अभी आप क्लास 8 चैप्टर 5 के एनसीईआरटी को जब एक्सरसाइज में जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन हैं कि इसमें क्या 200 पदार्थ मिले होते हैं कोलतार में, यस और नो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ज़रूरी है कि 200 सब्सटेंसेस से मिला हुआ बना होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, इंडस्ट्री लेवल। और इनसे जो कोलतार से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक की सारी ही जो चीज़ें हैं, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और विच हैव देयर origin from coal tar as a primary resource material.
क्या क्या बनता है कोल तार से? बहुत सी डाई बनती हैं, बहुत से एक्सप्लोजिव बनते हैं, परफ्यूम्स बनता है, फोटोग्राफिक मटेरियल ETC, रूफिंग मटेरियल बनता है। इंटरेस्टिंगली जो नेपलिन वॉल्स यूज्ड टू रेपल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। और एक मक्खियों को भगाने के लिए और बाकी कीड़ों को भगाने के लिए हम नेपथलीन वॉल्स बनाते हैं, उसमें भी कोल तार का प्रयोग होता है। दीज डेज अब देखो कोयले कई प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, 3-4 टाइप्स हैं। तो अभी हमें वो टाइप नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड। इस समय होता क्या है कि अब हम कोल तार रोड्स को बनाने के लिए कोल तार का प्रयोग करते थे, लेकिन अभी बिटुमिन एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, उसका प्रयोग किया जा रहा है रोड्स को मेटल करने के लिए, रोड्स का निर्माण करने के लिए। द नेक्स्ट पेज ऑन द पेज नंबर 4, फर्स्ट थिंग कोल गैस समझेंगे। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। जब भी हम कोयले से कोक बनाते हैं ना, कोक इज अ पोरस material, porous, hard and black material that is used in the extraction of steels and other metals। तो जब कोयले से हम कोक बनाते हैं तो जो गैस एक रिलीज होती है उसको कोल गैस कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैरी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोल गैस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन अ लाइट। 1810 में और 1820 में लंदन में और न्यूयॉर्क में रिस्पेक्टिवली कोल गैस का यूज़ कैसे किया जाता था? लाइटनिंग के लिए। लेकिन अब तो केवल हम हीट के लिए, जब हमें थोड़ा गर्मी या ऊष्मा की आवश्यकता है तब कोल गैस का प्रयोग करते हैं। कोल गैस बनती कैसे है? जब भी कोयला को कन्वर्ट किया जाता है कोक में तो उस दौरान यह गैस रिलीज होती है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल डीजल हैं वो तो हमें पता ही है, वो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। शब्द जो पेट्रोलियम है पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना है, और इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है पेट्रोलियम को क्योंकि यह जो पेट्रोलियम है पृथ्वी के अंदर चट्टानों के बीच में रहता है, फंसा हुआ रहता है, उससे माइन किया जाता है, इसलिए इसको पेट्रा प्लस ओलियम कह के हम परिभाषित करते हैं। पेज नंबर 5, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। जो पेट्रोल, डीजल, कोलदार, कोल आप सब कुछ जो बना रहे हो वो पेट्रोलियम से ही बनता है। और पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम है क्या जो आप कह रहे हो कि पेट्रोलियम इज अ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स? तो व्हाट इज़ पेट्रोलियम, बनता कैसे है और कैसे लिमिटेड है? क्या हम इसको अनलिमिटेड नहीं कह सकते हैं? तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी एज दीज डेड ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. जैसे ही जो जीव और वनस्पतियाँ समुद्र की सतह के नीचे दब गईं और लाखों सालों बाद, करोड़ों वर्षों बाद वहाँ पर वायु और उच्च ताप की उपस्थिति रही, बहुत ज़्यादा दबाव रहा, तब वह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में वह जो ऑर्गेनिजम्स थी वो कन्वर्ट हो गई पेट्रोलियम में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया USA। यदि मैं पूछूं कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? USA पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। इन 1859, 8 years later in 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम। और 1867 में 7 साल बाद हमारे असम के माकुम जगह पर भी पेट्रोलियम खोदा गया। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम। इंडिया में कहाँ कहाँ बहुत ज़रूरी है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, एंड इन द रिवर रीजन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। साउथ की नदी है हमारी गोदावरी कृष्णा, वहाँ पर मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है और असम में मिलता है। नेक्स्ट, सो हाउ डू वी रिफाइन पेट्रोलियम? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। पेट्रोलियम जब इसको माइन किया जाता है, इट्स अ वेरी डार्क ऑयली लिक्विड एंड हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज
petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. Refining होता क्या है कि जो अभी तो जब पेट्रोल निकाला जाएगा तो डार्क ऑयली लिक्विड होता है, तो उससे अलग अलग जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको अलग करने का जो प्रोसेस होता है कि उससे हमें पेट्रोल भी मिल जाए, डीजल मिल जाए, lubricating oil मिल जाए, पैराफिन, वैक्स मिल जाए. So the process of separating these constituent fractions of petroleum is known as refining. और इसको कहाँ किया जाता है रिफाइनिंग को, इसके लिए प्रॉपर रिफाइनरीज होते हैं, अभी हम फिगर में देखेंगे आगे. सो सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं. मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of the fertilizers. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. यदि मैं पूछूं ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. क्या पेट्रोलियम का प्रयोग पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक जैसे फाइबर्स बनाने में भी प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल पेट्रोलियम का यूज होता है फाइबर्स बनाने में, याद रखना है. क्या पेट्रोलियम का प्रयोग डिटर्जेंट बनाने में भी होता है? बिल्कुल होता है. जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचुरल गैस से ऑब्टेंड की जाती है, उसको भी हम फर्टिलाइजर्स में प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स के निर्माण में, याद रखना है. आप ही देख लेते हैं कि जो वेल होता है, पेट्रो वेल्स कैसे होते हैं. यहाँ पे इम्परवियस रॉक्स हैं, ऐसी चट्टानें जिनको भेदा ना जा सके. जो बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं सरफेस, जो वाटर को ऊपर नीचे नहीं जाने देती हैं, एक स्टेबल बनाए रखती हैं, मतलब पानी से नीचे नहीं रिस पाएगी यदि इसके नीचे इम्परवियस रॉक है. तो यहाँ पे वाटर है पूरा और ये रिजर्वायर रॉक है, वेल ड्रिल किया जाता है और इससे इसकी जो ये जो लेयर है वो पेट्रोल की लेयर है, पेट्रोलियम की लेयर है. और जैसे हम वेल को ड्रिल करते हैं तो प्रेशर से जो पेट्रोलियम है वो ऊपर की ओर भागता है और अधिकतर इसके नीचे जो एक रिजर्वायर रॉक होती है, जो भी पेट्रोलियम की लेयर है उसके नीचे एक रिजर्वायर रॉक रहेगी जो पेट्रोल को नीचे नहीं रिसने देगी. तो एक था रफ डायग्राम, याद रखना, ऐसे हम समझ सकते हैं कि कई लेयर्स होती है, उसमें हार्ड जो लेयर है, इम्परवियस लेयर है, उसके ऊपर ही पेट्रोल निकलेगा. एक इंटरेस्टिंग डायग्राम देखते हैं. दिस इज़ अ व्यू, दिस एन इमेज ऑफ एन इमेजरी फ्रॉम सऊदी अरेबिया. रिफाइनरी होती कैसी है आप यूट्यूब में जाके और अच्छे से और सर्च कर सकते हो. आगे जानते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पेट्रोलियम के होते हैं क्या क्या हैं. एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हमारी होम एंड इंडस्ट्री में खाना बनाने के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं पेट्रोल. हम जानते हैं कि मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. कैरोसिन का प्रयोग कैसे करते हैं? स्टोव जलाने में, लैंप जलाने में, जेट एयरक्राफ्ट्स में भी इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. डीजल का प्रयोग मोटर व्हीकल्स में, हैवी मोटर व्हीकल्स में, खासकर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में. लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में. पैराफिन, वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल, वैसलिन्स एंड बिटुमिन, पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग. यदि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ मुझे कोई 4 कंस्टिट्यूएंट बताइए पेट्रोलियम के, तो आप क्या क्या बताओगे? पेट्रोल, डीजल बता दोगे, कैरोसिन बता दोगे और आप एलपीजी बताओगे. याद रखना हमें क्या क्या इसके घटक होते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द सेकंड लास्ट पेज. नेचुरल गैस होती क्या है? नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. CNG बिल्कुल भी नेचुरल गैस है, पॉल्यूटिंग नहीं होती है. इसको कंप्रेस करके आप अभी पहले पावर जनरेशन में प्रयोग करके लेके आते थे CNG का. अब प्रयोग कहाँ पे हो रहा है? CNG का यूज हो रहा है मेनली वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज हो रहा है. It's a very important fossil fuel. The great advantage of CNG, second point, the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes, factories where it can be supplied through pipes. Such a network of pipeline exist in Vadodara and some parts of Delhi. CNG का एक बहुत ही बेहतरीन यूज है कि घरों में, फैक्ट्रियों में हम बर्निंग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको आसानी से हम पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी hazard. And the last point, page 11, we have 2 points on page 11.
और इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। याद रखना है, कृष्णा गोदावरी, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र में। और हमारे यहाँ तेल के कुएँ कहाँ पर हैं? असम में, बॉम्बे हाई में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। और बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कहाँ कहाँ हमारे यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। और एक याद रखना है, PCRA का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो इसी के साथ चैप्टर 5 हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।